अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज की टेस्ट 16 तारीख की टेस्ट जो आज सेकंड टेस्ट हुई थी मेहरान यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल जो है कि वो ये है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है। ठीक है, तो आप जानते होंगे एक फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। कुछ बच्चे जो होंगे उन्होंने ये बताया कि इसमें ये जो था कि एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी था, और ये जो सवाल है इस तरह से उन्होंने दिया था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये जो ब्रैकेट लगी हुई है यहाँ पर ब्रैकेट उन्होंने नहीं दी थी। ये जो ब्रैकेट लगी हुई है ब्रैकेट नहीं दी थी, तो इसका जवाब नन ऑफ दीज भी था। तो जवाब नन ऑफ दीज सही तो है, लेकिन उन्होंने थोड़े से टाइपिंग एरर किया होगा, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा तभी जवाब इसके बराबर होगा। तो बच्चे बोल रहे थे कि नन ऑफ दीज है, लेकिन नन ऑफ दीज नहीं होता, ये माइनर मिस्टेक्स होती हैं, यूनिवर्सिटी को चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब इसका जवाब ये होगा साइन अल्फा कॉस बीटा। तो आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए, जिनका कल टेस्ट है परसों टेस्ट है, तो वो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये वाले याद कर लेंगे। साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, या टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, या टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, या फिर कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, और कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, और कॉस का भी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये वाले फार्मूले 6-7 फार्मूले जो हैं ये याद कर लें, कभी भी ये आ सकते हैं किसी भी टेस्ट में। उसके बाद कल आया था साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, आज आया है साइन 60 डिग्री किसके बराबर है। तो एक जवाब इसका है रेडिकल 3/2, या फिर अगर पॉइंट्स में होगा तो 0.866, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि वो 0.866 ऑप्शन था। फिर एक सीक्वेंस सीरीज से सवाल था कि 3, 7, 11 एंड 15, इसका जो है 7th टर्म क्या होगा। ये तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसका डिफरेंस 4 है। अगर आप अर्थमेटिक से करना चाहें फिर भी सही है, लेकिन ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है। सोचो 4 का डिफरेंस है तो 5वां टर्म क्या होगा, 19 होगा, छठा टर्म क्या होगा, 23 होगा, और 7वां टर्म क्या होगा, 27 होगा। तो इसका ऑप्शन 27 है। अगर आप इसको अर्थमेटिक से करना चाहते हैं तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा। पास्ट पेपर्स में मैंने कहा था कि मिडिल टर्म वो मांगेंगे। मिडिल टर्म किसका मांग रहे थे वो, a + b पावर 22। मैंने कहा था कि जब भी पावर इवन होगा तो मिडिल टर्म सिर्फ एक पाया जाएगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, 22 + 2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 12th टर्म। 12th टर्म जो होगा इसका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, और वो एक ही होगा। एक इसलिए होगा क्योंकि इसकी जो इंडेक्स है वो क्या है, इवन नंबर है। उसके बाद बाइनोमियल से ये भी सवाल था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो ये बार बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, ये सवाल रिपीट कर रहे हैं, वैल्यू सिर्फ चेंज कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। किस में, ax + b होल पावर कितना, 7। तो मैंने कहा था जब भी इंडेक्स पॉजिटिव इंटीजर होगी तो उसमें हम क्या कर देंगे, 7 + 1 कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। सो देयर विल बी 8 टर्म्स। अगर फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स जो है वो 17 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अगर इंडेक्स 25 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। तो ये वाला सवाल था। एक सवाल था आयलर थ्योरम से कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। कल भी ऐसा सवाल था, आज थोड़ी सी वैल्यू इन्होंने चेंज कर दी है, x/x + 1 होल पावर कितना, x। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, है ना, x/x + 1 है, इसको मैं लिखता हूँ x + 1/x। तो ये जो पावर x है ये हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के बराबर है, तो ये जो x है ये वाला x को भी डिवाइड कर रहा है, 1 को भी डिवाइड कर रहा है। जब x को डिवाइड करेगा तो जवाब क्या होगा, 1, प्लस जब 1 को डिवाइड करेगा तो जवाब क्या होगा, 1/x, और होल पावर कितना है, -x। तो ये किसके बराबर होगा, e⁻−1 या 1/e के बराबर। ठीक है, एक इंटीग्रेशन से सवाल था, लोअर लिमिट थी 0, अपर लिमिट थी पाई, और इंटीग्रेशन किसकी थी, sin x dx। ये भी मैंने पास्ट लेक्चर्स में जो है कहा था कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की आप इंटीग्रेशन याद कर लो। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, -cos x। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो +c नहीं आएगा। मॉड में हम क्या लिख लेंगे, ऊपर अपर लिमिट लिखेंगे पाई, लोअर लिमिट क्या लिखेंगे, 0। तो इसको रखने के लिए माइनस, बाकी इधर आए तो cos पाई -cos 0 डिग्री, या 0 रेडियन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो माइनस cos पाई किसके बराबर होता है, cos 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, माइनस cos 0 किसके बराबर, 1 के बराबर। तो माइनस इंटू -2 ये हो जाएगा +2। तो इसका जवाब क्या होगा, +2। उसके बाद एक बेहतरीन एक सवाल था कि अगर a बराबर है
1 7 x और -2 और A ट्रांसपोज बराबर है किसके, A के। मतलब ये कहा जाए, ऐसा लिखा था इन्होंने, लेकिन ये भी बोल सकते थे इफ़ A इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ़ A इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही कही जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो फिर क्या होगा, इफ़ A इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन तो क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या है, ये सवाल था, x की वैल्यू क्या होगी। तो देखें A ट्रांसपोज बराबर है किसके, A के। तो A ट्रांसपोज या A बराबर है किसके, A ट्रांसपोज के। तो A क्या है देखिए, 1x 7 -2 इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज या डेफिनेशन। ट्रांसपोज मीन्स टू चेंज, टू कन्वर्ट नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, या नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू नंबर ऑफ रोज। मतलब रोज को आप कन्वर्ट कर दें कॉलम्स में, या फिर कॉलम्स को कन्वर्ट कर दें रोज में। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, इसकी रो क्या है, R1 है 1 7, इसको आप कॉलम में लिखें 1 7। ये रो 2 है R2 क्या है, x -2, इधर लिखें x, इधर लिखें -2। इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब बस इक्वेट कर लें, तो 1 के बराबर है और 7 x के बराबर है, मतलब x इज इक्वल टू 7। अगर आप इधर भी देखेंगे तो x किसके बराबर, 7 के। तो x इज इक्वल टू 7 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद एक सवाल था फंक्शन से, f ऑफ x इन्होंने दिया था, कंपोजिट फंक्शन का सवाल है। f ऑफ x है x + 3 और g ऑफ x है x + 1। ये हमसे मांग रहे थे f ऑफ g ऑफ 2 किसके बराबर होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, हम जानते हैं कि f ऑफ g ऑफ x पहले फाइंड करेंगे। f ऑफ g ऑफ x किसके बराबर होगा, f ऑफ g ऑफ x, कंपोजिट फंक्शन। f ऑफ g ऑफ x किसके बराबर है, x + 1। तो इधर हम क्या रखेंगे, x + 1। और हम जानते हैं कि f ऑफ x अगर बराबर है x + 3 के, तो f ऑफ x + 1 किसके बराबर होगा, x + 1 + 3। तो ये हो जाएगा x + 4। खैर ये तो था f ऑफ g ऑफ x, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f ऑफ g ऑफ 2। मतलब x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2। तो इधर क्या रखेंगे, 2 + 4। रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6। सो f ऑफ g ऑफ 2 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। एक प्रोबेबिलिटी से सवाल था कि फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, हम जानते हैं कि कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, 52। द प्रोबेबिलिटी, ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है वीडियोस में, अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर देखेंगे तो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन। अब आपको इसमें ये मालूम होना चाहिए कि जो क्वींस होती हैं टोटल कितनी होती हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/52, है ना। लेकिन ये बोल रहे हैं ब्लैक क्वीन, तो 2 होती हैं रेड क्वींस और 2 होती हैं ब्लैक क्वींस। तो प्रोबेबिलिटी 4/52 नहीं, 2/52 हो जाएगी। 2/52 टेबल लग जाएगी, तो जवाब आ जाएगा 1/26। सो दिस वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन आउट ऑफ 52 कार्ड्स। एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री से था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ग्राफ से, कि पीरियड ऑफ 3 टेंजेंट 3x। अब हम जानते हैं कि जो पीरियड होता है 10x का, पीरियड ऑफ, अगर हम मैं लिखूं, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, है ना, पीरियड ऑफ, हम जानते हैं पीरियड ऑफ टेंजेंट x कितना होता है, पाई होता है। और मैं एक फार्मूला ये है कि टेंजेंट mx, इसका पीरियड क्या होगा, पाई, क्योंकि 10 का पीरियड क्या होता है, पाई, डिवाइडेड बाय जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होता है वही जाके डिवाइड हो जाता है। सो पाई/m पीरियड होगा। लेकिन टेंजेंट 3x होगा, तो इस 3, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इससे पीरियड का लेना देना नहीं होता। हम पीरियड कहाँ से डिफाइन करते हैं, हम इस एंगल के इससे डिफाइन करते हैं। तो टेंजेंट 3x का, सोचो 10 का पीरियड क्या होगा, पाई, और x के साथ देखें क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 इधर जाके डिवाइड करेगा। तो टेंजेंट 3x का या 3 टेंजेंट 3x का पीरियड क्या होगा, पाई/3। उसके बाद एक पॉलिनोमियल से सवाल था कि p ऑफ x, या रिमाइंडर थ्योरम से, p ऑफ x किसके बराबर है, 3x² + 8x + 9। और ये मांग रहे थे कि p ऑफ -8 किसके बराबर होगा। मतलब यू हैव टू सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ -8 इज इक्वल टू 3 इंटू -8 का होल स्क्वायर प्लस 8x की वैल्यू रखेंगे -8 + 9। तो अब देखिए 3 इंटू -8 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 64
प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 8 ज़ा 64 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 364, 3 4 ज़ा 12, ये हो जाएगा 192 माइनस 64 प्लस 9, तो 192 माइनस 64, तो ये हो जाएगा 128 प्लस 9, तो ये हो जाएगा टोटल 137। तो P ऑफ -8 जो है वो बराबर हो जाएगा 137 के। एक सवाल था जो कि मैंने सेट्स के लेक्चर में कहा था कि अगर ए सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 एंड 5, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या है, 2 पावर n। 2 पावर n मतलब n इज़ व्हाट, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ अ सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। तो 2 पावर कितने एलिमेंट्स हैं, 4। 2 पावर 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट वुड बी इक्वल टू 16। सो नंबर ऑफ सबसेट्स वुड बी 16 इफ अ सेट कंटेन्स 4 एलिमेंट्स। एक सवाल आया था पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ सर्किल। सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, तो ये होती हैं x इज इक्वल टू आर कास थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्किल कहलाती हैं। एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें चाहिए था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर था रेडिकल 2 कामा रेडिकल 3। तो फार्मूला क्या है, अगर a कामा b होता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाता है इसका, a अपॉन इसका बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा, फिर ये जो b है इसको हम एडिटिव इन्वर्स बना देते हैं, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो सोचो रेडिकल 2 अपॉन रेडिकल 3 का क्या होगा, रेडिकल 2 कामा रेडिकल 3 का रेडिकल 2 अपॉन इसका बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 + 3 5 कामा, इसको हम एडिटिव इन्वर्स बना देंगे माइनस रेडिकल 3 अपॉन इसका बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर। तो 2 अपॉन रेडिकल 2 अपॉन 5 कामा माइनस रेडिकल 3 अपॉन 5। उसके बाद कल सवाल था कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप अंडर, आज था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप अंडर, ऑप्शन थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये क्लोजर को भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव को भी करता है, इसमें आइडेंटिटी 1 भी है और इसमें हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल भी अवेलेबल होता है, जैसे 1 का 1, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा। उसके बाद एक और सवाल था स्ट्रेट लाइन से, स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी इंक्लिनेशन नहीं बनाती, उसकी इंक्लिनेशन क्या होती है, 0 होती है। जिसकी इंक्लिनेशन 0 होती है तो टेंजेंट ऑफ 0 बेसिकली 0 होता है, दैट वुड बी द स्लोप, 0 होगा। एक और सवाल था डेरिवेटिव से, y इज इक्वल टू ई पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो y डैश क्या हो जाएगा, चेन रूल लगाएंगे हम, ये तो सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो सेम मिलेगा, ई पावर साइन एक्स स्क्वायर, फिर इसका जो ये है पावर है इसका अलग निकलेगा, साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर, फिर इसकी ये जो एंगल है एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव अलग होगा जो कि होगा 2x। तो इसको अगर रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये होगा 2x इंटू ई पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो ये कुछ आज चंद सवाल मुझे मिले थे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं। कल जिन बच्चों का भी टेस्ट है तो काइंडली वो जो हैं कि मेरे नंबर पर 0331 2677 जिन के पास भी हमारा मॉक टेस्ट होगा तो वो तो देख रहे होंगे कि उनको तो आसान लग रहा होगा टेस्ट, है ना, सही। तो इस नंबर पर आप जो हैं कल वाले सवाल जो हैं तीनों शिफ्ट्स के जिन के भी हों तो प्लीज़ वो राइट करके इस पे जो है पेपर पे राइट करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।